बीतते दिन के साथ अरावली को बचाने की मुहिम तेज होती जा रही है। लोगों के बीच में इस बात का आक्रोश है कि इस तरह से सरकार संपूर्ण अरावली को खत्म कर देगी। लोग सड़क पर उतर आए हैं, महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं, सरकार का विरोध कर रही हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कारण कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो पर्वत 100 मीटर से कम के होंगे उन्हें पर्वत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संपूर्ण भारत में 1 से 1.5 लाख पर्वत हैं और सिर्फ 1000 पर्वत ऐसे हैं कि जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा की है, बाकी सारे 100 मीटर से कम हैं। तो इस तरह से भारत के संपूर्ण पर्वतों को काट करके फेंक दिया जाएगा। और सरकार ये मौका भी ढूंढ रही है कि किस तरह से अंबानी और अडानी को फ़ायदा दिया जाए, उसमें इनको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि आप ये जानते हैं कि दिल्ली में किस तरह से प्रदूषण फैला है। लोग बेहाल हैं, लोग ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कब दिल्ली छोड़ दी जाए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ जैसे इलाके जहां लोग भूखमरी से पीड़ित हैं, मर रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं, लेकिन लोग जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इथोपिया जाते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाओ। आपको ये बता दूं दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले एक ज्वालामुखी जो हजारों साल से निष्क्रिय था, सक्रिय हो गया। वहाँ के वैज्ञानिक भी इस बात से अचंभित थे। दोस्तों ये जो पेड़ पौधे हैं यही मानसून को सही से बना के रखते हैं, टेम्परेचर को सही से बना के रखते हैं। आपको ये पता होगा कि सूर्य की किरणें जो आती हैं पेड़ पौधों पर लगती हैं तो ज़मीन पर धीरे धीरे पहुंचती हैं, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो सूर्य की किरणें सीधा ज़मीन पर आकर टकराएंगी, जिससे हमारी धरती गर्म होगी और ज्वालामुखी का रूप लेकर बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों इन लोगों का विरोध होना चाहिए जो ये पर्वत काटने के पीछे लगे हैं, और साथ ही साथ अरावली को बचाने की मुहिम तेज की जानी चाहिए। पेड़ पौधे क्यों काटे जाएंगे? क्या सरकार ये चाहती है कि हम लोग तरह तरह की बीमारियों से मरें? सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? यदि मेरी बातों से सहमत हो दोस्तों तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को थैंक यू, राधे राधे एंड जय हिंद।